नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों कार्यक्रम से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, मोदी ने दिखाई हरी झंडी। हावड़ा से कामाख्या के बीच दौड़ेगी ट्रेन। 2 दिन के बंगाल और असम के दौरे पर पीएम। इंदौर के अर्बन मॉडल पर राहुल ने उठाए सवाल। भागीरथपुरा की सकरी गलियों में पैदल चले राहुल गांधी बोले, पानी पीकर मर रहे लोग। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नीट पीजी कट ऑफ का मुद्दा। डॉक्टर और एक्टिविस्ट ने नेगेटिव 40% नियम का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। विदिशा में गडकरी शिवराज का रोड शो, सीएम मोहन यादव भी मौजूद। 4400 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। बठिंडा के गुथरी गांव के पास सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। डिवाइडर से टकराई फॉर्च्यूनर गाड़ी के ओड़े पर खच्चे। कश्मीर से यूपी तक भीषण सर्दी का सितम। कोहरे और शीतलहर से जीना हुआ मुहाल। मौसम विभाग के अनुसार अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। रिसीट इससे मणिकर्णिका घाट में भी जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, उनमें श्रद्धालुओं और शोकाकुल परिवारजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं बरसात के दौरान नीचे गंगा जी का जल आ चुका होता है और बहुत कठिन होता है लोगों को गलियों में जहां तहां अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को संपन्न करना होता है और उसके कारण कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। परिवार के लोगों के सामने संकट, शोकाकुल परिजन अलग से दुखी होते हैं और दूसरी तरफ दुर्व्यवस्था का शिकार होते हैं। अब चला 100 पाया जाता है और फिर क्या बीतती होगी लोगों के सामने। बरसात जब पानी भरा हो, 100 आधा जला हो, कोई अन्य जीव से नोच रहा हो, उस परिवार के सामने किस प्रकार की स्थिति पैदा होती होगी। इन सब से लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिल सके, अंतिम विदाई भी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तरीके से दी जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम बन रहे हैं और इसके लिए ये कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इसके साथ ही गंगा जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए घाटों का संरक्षण एक लंबे समय तक हो सके और दाह संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की उस धार्मिक संस्कार के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप न हो, निर्विघ्न सभी कार्यक्रम संपन्न हो सके। इन चीजों को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम वर्तमान में वहां पर चल रहे हैं, जिसमें मणिकर्णिका घाट से प्रवाहित होने वाले 100 दार राख में, क्योंकि ये राख केवल राख नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फास्फेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे तत्व होते हैं जो गंगा जल के बीओडी को और सीओडी, नाइट्रेट, फ्लोराइड, इन सब के स्तर को बढ़ाता है। यह परंपरा पर आरोप नहीं है, यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। और कई परिवार, जो मैंने कहा ना, लकड़ी का जो खर्च है वह वहन नहीं कर पाते, अजली चिताएं, और कभी कभी पूरा जो शव है उसको ही जो है नदी में प्रवाहित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति आप अपनी आंखों से, कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके देख सकता है, ये होता रहा है। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि डोम समुदाय हजारों वर्षों से इस कार्यक्रम को, वहां पर इस संस्कार के कार्यक्रम को, अंतिम संस्कार के कार्यक्रम का भाग है और उनके द्वारा हजारों वर्षों से सम्मानजनक से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाता है। उनके सम्मान और उसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसको भी ध्यान में रख करके जो प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहा है, तो उसमें 100 दाह की प्रक्रिया
के साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो, वह इको फ्रेंडली भी बन सके, इसको ध्यान में रख करके अगल बगल के मोहल्लों में भी किसी प्रकार की जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अन्य नाइट्रोजन ऑक्साइड या कैल्शियम फास्फेट आदि की शिकायतें अक्सर आती हैं, वहां पर उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते लोग उस गैस के कारण अगल बगल के मोहल्लों में धुएं के कारण वातावरण भी प्रदूषित न हो, इसको ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको ध्यान में रख करके कार्य हो रहे हैं। खुले और कवर्ड संस्कार क्षेत्र वहां पे अलग अलग बनाए जा रहे हैं, यानी 18 प्लेटफॉर्म नीचे और 19 प्लेटफॉर्म ऊपर बनाने के कार्यक्रम फर्स्ट फ्लोर में। बरसात के समय में गलियों में बल्कि ऊपर के प्लेटफॉर्म में गंगा जी का जल जहां तक आता है उससे भी ऊपर एक प्लेटफॉर्म, यानी मैक्सिमम फ्लड लेवल जो होता है उससे ऊपर भी प्लेटफॉर्म बनेगा और उसके ऊपर ये कार्यक्रम बनेंगे। शव यात्रा मार्ग, विजिटर मूवमेंट और लकड़ी भंडारण की भी सुव्यवस्थित प्रबंधन इसके साथ किया जाएगा। अभी आप देखते होंगे जहां तहां पड़ा रहता है, लोगों के सामने बड़ी समस्याएं आती हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रख करके सभी काम हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी पौराणिक महत्व के मणिकर्णिका घाट का उसके स्थापत्य शैली का निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। वहां प्रतीक्षालय और पेयजल की सुविधा, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, व्यूइंग गैलरी की व्यवस्था और साइड में कहीं एक और जहां से अगर कहीं टॉयलेट की आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी सभी प्रकार की सुविधाएं उसमें तैयार की गई हैं। रैंप है, ड्रेनेज है, लाइटिंग है, वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना भी इसके माध्यम से करने के लिए एक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है जिससे पॉल्यूशन को न्यूनतम किया जा सके। धार्मिक स्थलों में जैसे विष्णु पादिका है, दत्तात्रेय पादुका है और अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन सबके भी संरक्षण का कार्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा एक प्लेटफॉर्म में बनी हुई थी उसे पूरी तरह संरक्षित किया गया है और जब नया वो बनेगा तो उसमें ये सभी चीजें फिर से उसके साथ आएंगी, नए सिरे से आएंगे। यद्यपि काशी विश्वनाथ धाम में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की और आदि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से स्थापित की है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बनाकर के जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स जो भी इस प्रकार के लोग हैं
वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर निर्माण का कार्य और भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण काशी हो या अयोध्या, मां विंध्यवासिनी धाम हो या प्रयागराज, बौद्ध तीर्थ स्थल हो या फिर भारत की विरासत से जुड़े हुए वे सभी तीर्थ स्थल, ये सभी कार्य विरासत के संरक्षण और उसके सुंदरीकरण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्थ टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है जिन्होंने विरासत का सदैव अपमान किया। आज वे विकास के इन कार्यों को बाधा पैदा करने के लिए, और ये केवल मणिकर्णिका के नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो। क्योंकि काशी में आने वाले इन सभी कार्यों के कारण जो लोगों को सुविधा बढ़ी है, देश आज यहां पर आ रहा है। मैंने बताया ना कि 14 के पहले 5,000 से लेकर के और मैक्सिमम 25,000 तक श्रद्धालु काशी में आते थे। आज एवरेज 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रतिदिन का है, और सीजन में यह संख्या 6 लाख से लेकर 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आया है। तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करेंगे। असली सच्चाई ये है कि मैदान से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दिशा दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था, और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती हैं वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके इन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया था। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर अब एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है, और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं। वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां आजीविका बना रहे हैं, गाइड अलग से बना रहे हैं। अनेक हजारों लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं भी इन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। यह, और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं
इसलिए आपको कुछ फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराऊंगा, पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा जो यही जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद जी। और रुक करेंगे खबरों का भटिंडा से खबर, जहां पर भटिंडा में हुआ एक भयानक सड़क हादसा। भटिंडा के गड़थड़ी गांव के पास हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतक गुजरात से पंजाब घूमने आए थे। मरने वालों में गुजरात पुलिस की एक महिला कांस्टेबल। नेशनल हाईवे के डिवाइडर से टकराने से हादसा। भारतमाला रोड पर हुआ हादसा। फॉर्च्यूनर गाड़ी हुई पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। भटिंडा पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। मृतकों के शवों को भटिंडा के सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। फॉर्च्यूनर गाड़ी हुई पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। हादसे में 5 लोगों की मौत। मृतक गुजरात से पंजाब घूमने आए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुरदास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरदास जी, क्या कुछ लगता है संपर्क टूट गया है? फिर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। भारतमाला रोड पर हुआ हादसा। भटिंडा पुलिस हादसे की कर रही है जांच पड़ताल। मृतकों के शवों को भटिंडा के सिविल अस्पताल भेजा गया है। खबर पंजाब से, जहां पर पुलिस के द्वारा नशा मुहिम के तहत पटियाला के लाहौरी गेट के आसपास के इलाके में डीआईजी पटियाला की देखरेख में चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा आसपास रहने वाले लोगों के घरों की चेकिंग की गई। डीआईजी पटियाला रेंज ने कहा कि अगर किसी के घर में कोई नशा बेचते या नशा का कारोबार करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को नशे का कारोबार नहीं करने दिया जाएगा।
ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਸਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਭਾ ਪਾਤੜਾ ਮੇਨ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਰਚ ਐਂਡ ਕਾਰਡੋ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੀ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਸੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਰੀਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मीडिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां पर रायबरेली से खबर। सांसद राहुल गांधी का संभावित दौरा, 20 जनवरी को रायबरेली आ सकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे बैठक, किसी भी एक गांव का राहुल कर सकते हैं निरीक्षण। टूर्नामेंट प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करेंगे राहुल। यूथ स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से आयोजित टूर्नामेंट राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां हुई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने दी जानकारी। राहुल गांधी का संभावित रायबरेली दौरा, 20 जनवरी को रायबरेली आ सकते हैं राहुल गांधी। जनवरी को राहुल गांधी रायबरेली आ सकते हैं, कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। किसी भी एक गांव का निरीक्षण कर सकते हैं। टूर्नामेंट प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। यूथ स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से आयोजित है टूर्नामेंट। राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। हमारे देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हैं और रायबरेली से सांसद हैं, उनका 20 जनवरी को दौरा भ्रमण रायबरेली में प्रस्तावित है। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ पर आएंगे तो तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। हमको उम्मीद है कि वो क्षेत्र में भी निकलेंगे और जो भी संभव होगा हम लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं को जो जनता से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, मूलभूत समस्याएं रहती है, उनको वो उजागर करते हैं, इसलिए लोगों का उनसे प्रेम बना रहता है। हरदोई से खबर, जहां पर सीएससी पर अज्ञात कारणों से लगी आग। सीएससी परिसर में डॉक्टर के आवास पर लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बता दें कि बिलग्राम सीएससी के आवासीय परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई से खबर, सीएससी परिसर में डॉक्टर के आवास पर लगी आग। सीएससी परिसर में डॉक्टर के आवास पर लगी आग।
दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। एटा से खबर जहां पर युवक का शव मिलने से बचा हड़कंप। शांति नगर निवासी 35 वर्षीय सोनू का मिला शव। जीटी रोड स्थित गंगा कोल्ड स्टोर के पास शव मिला। सुबह घर से टहलने के लिए निकला था मृतक। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। जांच पड़ताल हुई शुरू। एटा से खबर। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। शुरू की जांच पड़ताल। कोतवाली क्षेत्र का है शव बरामद होने का मामला। बेटा थे आपके? हाँ बेटा थे। तो ये किस अवस्था में मिले, वहाँ कैसे पहुँचे? ये वहाँ पड़े हुए मिले। ये गंगा कोल्ड स्टोर से? हाँ गंगा कोल्ड स्टोर के पास पड़े हुए। क्या लगता है कैसे मौत हुई? अब पता नहीं हम क्या बता सकते हैं। आपको सूचना कैसे मिली? हमको जो पुलिस ने फोन किया। तो ये सुबह टहलने गए थे, कहाँ गए थे ये? हम 8:30-9 बजे करीब घर से निकले। औरैया से खबर जहां पर हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर। डंपर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। बता दें कि थाना कोतवाली औरैया में डंपर चालक पर मुकदमा दर्ज। धारा 281 व 106 पे केस दर्ज किया गया है। व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। से खबर। तेज रफ्तार का कहर। डंपर की टक्कर से एक की मौत। बाराबंकी से खबर जहां पर शिक्षिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संदिग्ध हालत में विद्यालय के कमरे में लगाई फांसी। प्रधानाध्यापक कक्ष में पंखे से लटकता मिला शव। उमा वर्मा के रूप में शिक्षिका की पहचान हुई है। उमा वर्मा के रूप में शिक्षिका की पहचान। आत्महत्या के कारणों का अभी तक नहीं पता चल सका है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सत्र क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय उदवापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? उमा वर्मा के रूप में शिक्षिका की पहचान हुई है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। अध्यापक कक्ष में पंखे से लटकता मिला शिक्षिका का शव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? कुछ खबर मिल पाई है कि एक सहायक अध्यापिका थी जो कि सतरिक थाना क्षेत्र के उधवापुर कंपोजिट विद्यालय में पोस्टेड थी। किसी कारणवश चूंकि इसके कारण अभी नहीं क्लियर हो पा रहा है। जो जानकारी मिल पाई है कि प्रधानाध्यापक के कक्ष में इन्होंने अचानक फांसी लगा दी और वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने बॉडी को भेज दिया है और जांच में जुटी हुई है। जो बातें इसमें निकल के आ रही है कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि उसने रखा था, उसी के चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन वास्तविक कारण क्या है, पुलिस अभी इसकी जांच में जुटी हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि शिक्षिका का प्रधानाध्यापक कक्ष में फंदे से लटकता हुआ शव मिला। उमा वर्मा के रूप में शिक्षिका की पहचान की गई है। और अय्या से खबर जहां पर ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। रिश्तेदार के आ जाते समय यह हादसा हुआ। हादसे में घायल पति जेठ अस्पताल में भर्ती। महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। एरबा कटरा क्षेत्र के किशनी बिदुना मार्ग पर हुआ हादसा। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर घने कोहरे के कारण 4 वाहन टकरा गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मृतकों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि पहले 2 ट्रक आमने सामने टकराए, उसके बाद ट्रक में 2 टैंकर घुस गए। पुलिस ने टकराए वाहनों को रोड से हटवाना शुरू किया। थाना कटरा के खैरपुर के पास हुआ है हादसा। घटना कटरा थाना क्षेत्र के खैरपुर चौराहे के पास हुई।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये शाहजहांपुर के थाना कटरा क्षेत्र का मामला है, जहां पर आज सुबह 8 बजे के करीब में दो टैंकर आपस में टकरा गए थे और उसके बाद उसमें दो गाड़ियां और आकर टकरा गई, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। इस पूरी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक गहरे खुरी की वजह से ये भीषण टक्कर हुई, जिसमें दो लोगों की जान चली गई है। वहीं पुलिस जो है वो दो शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दो घायलों को लाकर शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया था। देखा जा रहा है लगातार शाहजहांपुर में ऐसे हादसे एक दो पहले भी हो चुके हैं, क्योंकि अभी सर्दी बहुत हो रही है और कोहरे की वजह से लगातार ये हादसे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड का ये प्रकोप लोगों की जान पर भी आफत बनता नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। घने कोहरे के कारण 4 वाहन आपस में टकराए। खबर बलिया से, जहां पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत सुखपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपर पुलिस अधीक्षक दर्शनी कृपाशंकर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर मोहम्मद उस्मान के निर्देशन में पुलिस टीम ने मंदिर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पाश्चात्य चोरों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि बुढ़वा शिव मंदिर से शिवलिंग पर चढ़ा चांदी का पत्थर, मां दुर्गा का श्रृंगार सामान चोरी कर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस मामले में थाना सुखपुरा पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर सुखपुरा पुलिस ने ग्राम हरपुर के करमपुर पुलिया के पास घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बलिया के सुखपुरा थाने के अंतर्गत दिनांक 4 तारीख को एक मंदिर में शिवलिंग में चांदी की परत थी, चोरी की घटना हुई थी। संबंध में संबंधित थानों में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उपरोक्त घटना के सफल अनावरण के लिए कई टीमें लगाई गई, जिसके क्रम में थाना सुखपुरा की टीम के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त एक गुड्डू नट और पतलू नट जो गढ़वार के रहने वाले हैं, जबकि एक कयामू नट जो स्थानीय थाने का रहने वाला है। उपरोक्त व्यक्ति संबंधित थाने के अतिरिक्त अन्य थाने की चोरी की घटनाओं जैसे गढ़वार, मनियर और नगरा से संबंधित है। इनके पास से तलाशी ली गई तो एक अदद तमंचा भी बरामद हुआ है। 4,110 रुपए भी बरामद हुए हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित उपचार हेतु पुलिस लाइन सभागार में संपन्न हुई संगोष्ठी, हिट एंड रन योजना तथा राहगीर योजना पर भी परिचर्चा हुई। फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, आरटीओ, प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा जिला आउट मैनेजर दीपक कुमार द्वारा प्रतिभाग किया गया। इटावा जिले में बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई दौरान लूट की योजना बना रहे 2 शातिर हिस्ट्रीशीटर घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में एक टॉप 10 अपराधी भी शामिल है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात थाना चौबिया और थाना अगर पुलिस संयुक्त रूप से क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 2 शातिर अपराधी लूट की नियत से मस्ताई पुल होते हुए इटावा की ओर आ रहे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मस्ताई पुल के पास घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल आते दिखी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी शिवम कंजड़ के बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों घायल होकर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में जनपद इटावा पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।
इसमें थाना जसवंतनगर एवं थाना चौबिया की संयुक्त टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक हत्या के वांछित अपराधी जो कि लुटेरा भी है, अपने सह अभियुक्त लुटेरे के साथ घटना कारित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में आ रहा है। इस सूचना पर मसनई पुल के निकट गाड़ेबंदी की गई तो यह दोनों अभियुक्त मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखाई दिए। इसे रोकने की कोशिश में इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इनके पैर में गोली लगी है, जहां उन्हें घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, जहां वो उपचाराधीन है। गिरफ्तार अभियुक्त के नाम शिवम कंजड़ पुत्र राजू कंजड़ निवासी कोकपुरा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी एवं रिंकू उर्फ ब्रिगेडियर पुत्र कायम सिंह निवासी थाना जसवंतनगर हैं। खबर अमरोहा से, जहां पर सुबह डिडौली में घने कोहरे ने एक बड़ा सड़क हादसा करा दिया। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 9 पर डिडौली हाईवे की हैं, जहां पर अचानक दृश्यता बेहद कम होने के करीब एक DCM 5 कार एक बस आपस में टकरा गई और इस भीषण सड़क हादसे में 7 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे पर हादसा इतना जबरदस्त था कि हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और यातायात काफी देर तक बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कोहरा इतना घना था कि आगे चल रहे वाहनों का अंदाजा ही नहीं लग सका, जिसके चलते एक के बाद एक वाहन टकराते चले गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया है। हाल पर डिडोली कोतवाली पुरानी कोतवाली के सामने 7 से 8 वाहन टकराए आपस में। आगे से एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई, इससे पीछे वाहन टकराते गए, इसमें 7-8 लोग घायल हो गए और स्थानीय लोगों ने उन्हें सभी को निकलवाने में मदद करी। आज दिनांक 17 जनवरी 2026 की सुबह नेशनल हाईवे 9 पर डिडौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अत्यधिक घने कोहरे व दृश्यता कम होने के कारण 6 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें एक कैंटर, एक बस व 4 अन्य छोटे वाहन थे। इनमें कुल 7 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बाकी 6 अन्य व्यक्तियों को हल्की फुल्की चोटें थीं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद उनके घर रवाना किया जा चुका है। अन्य किसी जानमाल के कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर क्रेन आदि की सहायता से यातायात को सुचारू रूप से निर्बाध चालू करवा दिया गया है। शांति और व्यवस्था सामान्य। खबर कासगंज से, जहां पर सोरू कोतवाली क्षेत्र में अपने खेत पर बनी भूसी की वुज्जी में दबकर किसान की मौत होने का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक का नाम रामरतन पुत्र वीर सिंह था। परिजनों ने बताया कि रामरतन अपने खेत में बनी भूसे की वुज्जी से भूसा निकालने गया था। जब रामरतन भूसा निकाल रहा था तभी अचानक वुज्जी गिर गई, जिससे रामरतन भूसे में दब गया। राहगीरों द्वारा जब रामरतन को भूसे में दबा देखा गया तो रामरतन को बाहर निकाला गया और आनंद फानन में उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भतीजा है, भूसा निकालने गया था, उससे दब गया और उसके लिए फिर जिला अस्पताल लाए हैं। डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आई है? पुलिस आई है, पोस्टमार्टम होगा। कौन से गांव का मामला है? मलिकापुर। बहजोई से खबर, जहां पर इस्लामनगर मार्ग पर मऊ गांव के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बहजोई से इस्लामनगर जा रहे एक टेम्पो को सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अफसाना की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके पति इकबाल समेत 6 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया कि अफसाना और उसके पति जेल में बंद अपने बेटे से मिलने जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने अफसाना को मृत घोषित कर दिया। ये मेरे भाई की बहू बताइए रे की। कहाँ जा रहे थे? बदायूं जा रहे थे। हादसा कहाँ पे हुआ? मऊ के और इसके बीच में वहाँ पर के। तो ई रिक्शा था या टेम्पू था? टेम्पू था। क्या बजे की घटना आई है? क्या टाइम था भाई भीमसेन? 6 बजे करीब बता रहे। जो मृत हुई है इनके पति का क्या नाम है? इकबाल मोहम्मद। रहने वाले? आड़ौल। थाना कौन सा लगता है? हयातनगर।
कानपुर में शनिवार की सुबह महाराजपुर थाने पहुंचे युवक ने कहा कि साहब, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, खुद को सरेंडर करने आया हूं। इतना सुनते ही थाना परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की, जिस पर युवक ने बताया कि वह क्षेत्र के रूमा स्थित न्यू हाईटेक सिटी स्थित मुस्कान चैरिटेबल के ऊपर बने कमरे में किराए पर रहता है। पति सचिन ने बताया कि उसकी पत्नी श्वेता कई लड़कों से बातचीत करती है। इसी शक के आधार पर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस मामले में डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मृतक के घर वालों को सूचना कर दी गई है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रूमा स्थित ये हाईटेक सिटी का एरिया है। यहाँ पे अभी मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त थी कि पति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। उसी सूचना पे स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एसीपी साहब भी पहुंचे, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। घटनास्थल निरीक्षण किया मैंने। उसमें मैंने पाया है कि जो मृतका है उसका गला दबा के उसकी हत्या की है। जानकारी की गई तो ये मालूम चला कि जो इसका पति, जिसका नाम सचिन राजपूत है, सचिन भदौरिया है, इसके द्वारा अपनी पत्नी पे ये शक था कि किसी और लड़कों के साथ उसके संबंध है। उसी शक के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। खबर औरैया से, जहां पर पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता कमलेश पाठक पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमों के विरोध में सर्व समाज का प्रतिनिधि मंडल सक्रिय हो गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन व पुलिस अधीक्षक को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 71 वर्षीय कमलेश पाठक पर जमानत से ठीक एक दिन पहले नया मुकदमा दर्ज किया गया था और ये कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि कमलेश पाठक लंबे समय से सामाजिक और जनहितकारी कार्यों से जुड़े रहे। ऐसे में उन पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर घने कोहरे के चलते पुलिस की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। यहां पर मारपीट की सूचना पर जा रही पुलिस की गाड़ी किनारे खाई में पलट गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना थाना कोटाश क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी मारपीट की सूचना के बाद प्रसादपुर गांव जा रही थी। घना कोहरा होने की वजह से रास्ता साफ नहीं दिखा, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी सड़क किनारे हाईवे पर पलट गई। मुरैना से खबर, जहां पर अवैध शराब फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई। माता बसैया थाना पुलिस से की है कार्रवाई। 1000 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद। 600 लीटर ओपी स्प्रिट भी बरामद की गई है। पेटियों में मिली 900 लीटर अवैध शराब। एक ड्रम में 100 लीटर लाल मसाला शराब बरामद। शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्री भी बरामद हुई है। बारह बोर बंदूक और 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 7 आरोपियों से 17 लाख से अधिक मशरूका जब्त की गई है। शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जब्त की गई। 12 बोर बंदूक और 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का